Hello guys, welcome to Smartwell Career. In this module, we will discuss pivot table, slicers and timelines. So basically, इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने एक डेटा सेट लिया है जिसमें डेट, क्लाइंट, रीजन, मंथ, ईयर, क्वार्टर और अमाउंट शो हो रहा है। सो सबसे पहले हम लोग इंसर्ट पे जाके पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं। अभी हमें रेंज सेलेक्ट करना है, तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो क्लिक करके ये रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें न्यू वर्कशीट में चाहिए, न्यू वर्कशीट करके ओके कर लेते हैं। यहाँ से पिवट टेबल इंसर्ट हो गया। अब इसमें से हम लोग रीजन और अमाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमें हर रीजन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू दिखने लगी। अब हमें सबसे पहले करना क्या है कि हमें स्लाइसर इंसर्ट करना है। तो हम लोग पिवट टेबल एनालाइज वाले मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। अब हमें पूछ रहा है कि स्लाइसर किसके अकॉर्डिंग बनाना है, तो अपने अकॉर्डिंग वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम स्लाइसर ईयर के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो ईयर सिलेक्ट करके ओके कर लिए। यहाँ पे जो हमारा चार को मतलब 4 ईयर्स हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो शो होने लगता है। अब इसको उठा के हम लोग कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब लेट से कि हमें 2021 का यानी कि 2021 का टोटल सेल्स चाहिए हर रीजन के अकॉर्डिंग, तो वो 2021 पे क्लिक किए, वो शो होने लगा। उसके बाद अगर 2022 का चाहिए तो वो सिलेक्ट कर लिए, 2023 का चाहिए, जो भी चाहिए वो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें कोई 2 साल का चाहिए, जैसे 2022 और 2023 दोनों का चाहिए, उस केस में क्या करना होगा, तो उस केस में बेसिकली जो है हम लोग यहाँ से इसको शिफ्ट करके 2 साल का सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये 2 साल का आ जाता है। तो अभी के लिए तो हम लोग इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो जिस तरह की जरूरत पड़े आप उसके अकॉर्डिंग, अभी मैंने चारों सिलेक्ट कर दिया है। अब आते हैं कि स्लाइसर में कई सारे चीजें होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो स्लाइसर सेटिंग में आ जाते हैं। इसमें हमसे पूछा जाता है कि इसका नेम क्या होगा, डिस्प्ले हेडर क्या होगा। यहाँ पे ऊपर जो दिख रहा है, इस हेडर को अगर चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो। हेडर अगर नहीं चाहिए तो हम लोग इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से। तो अभी हम लोग यहाँ पे लगा के ही रखते हैं। उसके बाद ये पूछेगा कि स्लाइसर का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेंडिंग, डिसेंडिंग, या फिर अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी शो करवाना है तो करवा सकते हैं। या फिर विजुअली इंडिकेट आइटम्स विथ नो डेटा, मतलब अगर आपको इसमें से कोई भी चीज हटाना, इरेज करना है तो वो कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग डिजाइन जैसे करना है उस तरह से यहाँ पे आप कर सकते हो। चेक कर, ये बॉक्स जो है आप सारे बॉक्स पे एक बार चेक इन और चेक आउट करके देखो, कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगे ताकि आपका प्रैक्टिकल भी होता रहे साथ में। अभी के लिए हम लोग इसको ओके कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं कनेक्शन रिपोर्ट, हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझेंगे इन चीजों को। अभी के लिए हम लोग इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। अगर हमें कुछ और फॉर्मेट में चाहिए तो हम लोग, जैसे ये फॉर्मेट में चाहिए, ये फॉर्मेट मिल गया। अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मेट आप यहाँ से उठा सकते हो, या फिर कोई नया स्टाइल बनाना है तो नया स्टाइल भी बना सकते हो। अब हम लोग चलते हैं, अगर ये जो मतलब ये बॉक्स बना हुआ है, इसका हाइट, वेट, विथ सब चेंज करना है तो उसमें ये भी ऑप्शन हमारे पास दिया गया है। तो अपने अकॉर्डिंग इसको घटा बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज करना है इंक्रीज कर दिए, डिक्रीज करना है डिक्रीज कर दिए, जिस तरह से करना है वो हम लोग हाइट, वेट, ड्रॉ कॉलम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आप जैसे कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे, अपने अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया स्लाइसर। अब हम लोग आते हैं टाइमलाइन को कैसे इंसर्ट करें। टाइमलाइन इंसर्ट करने के लिए फिर से हम लोगों ने अपने मेन डेटा पे क्लिक कर दिया, यहाँ से पाइवट टेबल एनालाइज दिख गया, यहाँ से इंसर्ट टाइमलाइन पे आ जाते हैं। टाइमलाइन हमेशा डेट के लिए बनता है। सिलेक्ट किए, ओके किए, ये हमारे डेट के लिए टाइमलाइन बना दिया। अब ये पूरा का पूरा आपका टाइमलाइन शो हो रहा है। आप इसको, जो भी आपकी स्टार्टिंग मंथ है और लास्ट ईयर एंड मंथ है, वहां तक का ये आपका टाइमलाइन बन के आ गया। अब लेट से हमें जनवरी का चाहिए, तो हम लोग यहाँ से जनवरी वाले पे क्लिक करेंगे। जनवरी में हमारे पास कोई डेटा नहीं है तो नहीं शो हो रहा। जून,
अगस्त का क्लिक किए, अगस्त का डेटा है हमारे पास तो अगस्त का शो हो रहा है। उसी तरह से फिर से 22 मतलब 2022 जनवरी का है तो जनवरी का, मतलब कि ये जो टाइमलाइन है टाइम के अकॉर्डिंग आपको अगर डेटा चाहिए तो वो बनाकर दे देता है। इसमें भी बेसिकली सेम टूल्स होते हैं कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इसका कोई अलग डिजाइन लेना है, कलर लेना है, लेट्स से ये वाला चाहिए तो अपने अकॉर्डिंग हम लोग ले सकते हैं और घटा बढ़ा सकते हैं। कोई 2 महीना सेलेक्ट करना है, सिर्फ दबा के 2 महीने का भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावे अगर इसको बैकवार्ड में डालना है, फ्रंट में डालना है, वो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो जब भी आप डैशबोर्ड तैयार कर रहे हो। क्योंकि ये सारे टूल्स तो होते हैं बट कहाँ पे इसका यूज करना है उसको आप जब डैशबोर्ड बना रहे हो तब आपको समझ कर बनाना होगा। यहाँ से भी इसका हाइट वेट, अगर हाइट वेट दोनों चेंज करना है वो कर सकते हो। यहाँ से हेडर हटाना है तो हटा सकते हो, लगाना है लगा सकते हो। सिलेक्शन लेवल हटाना है हटा सकते हो, लगाना है लगा सकते हो। स्क्रॉल बार तो आपको रखना ही होगा, बट अगर नहीं रखना भी तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हो। एंड टाइम लेवल तो होना ही चाहिए। यहाँ पे टाइम लेवल अभी हम लोग हटा के चल रहे हैं, आप चाहो तो लगा भी सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे टाइमलाइन के अंदर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली ये देखा कि हम लोग स्लाइसर और टाइमलाइन कैसे बना सकते हैं, इसको कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं और इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। जब हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें कंप्लीट डैशबोर्ड बनाएंगे तो उसमें इन सभी का यूज प्रॉपर कहाँ पे और कैसे करते हैं और किस तरह से अपने डैशबोर्ड को अच्छे से बना सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वो तो बेसिकली ये है कि बेसिक नॉलेज है, लेकिन अगर आप डीपली इसको सीखना चाहते तो हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। और ये अभी तक हम लोगों ने टोटल 5 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप जाकर प्लेलिस्ट को ओपन करें और सारे वीडियो को वन बाय वन देखें ताकि आपको एडवांस एक्सेल का बेसिक टू एडवांस नॉलेज मिल पाए। कहीं भी कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम होता भी है तो आप जरूर एक बार कमेंट करो, कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। एंड थैंक यू।